क्या है तिरंगे के 3 रंगों का महत्व, आज इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ फॉर सोशल में। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। उसके बाद से ही देश में स्वतंत्रता दिवस मनाने की प्रथा है। लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय झंडा तिरंगा फहराया जाता है। हमारा तिरंगा देश की एकता अखंडता की पहचान है। यह कश्मीर से कन्याकुमारी और राजस्थान से पूर्वोत्तर को एक सूत्र में बांधता है। देश में अनेकता और विभिन्नता के बावजूद यही वह प्रतीक है जिसके जरिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अमीर, गरीब सभी एक छत्र के नीचे आते हैं। और आपसी संघर्ष होने के बाद भी जब देश की बात आती है तो सभी इकट्ठे होते हैं। तब सभी भारतवासी मनतांतर और संघर्षों को भूलकर तिरंगे के नीचे एक सूत्र में बंध जाते हैं। यही हमारे तिरंगे की सबसे बड़ी पहचान है। तिरंगे में 3 केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग होते हैं जो बहुत कुछ कहते हैं। जानिए तिरंगे के 3 रंगों के बारे में। केसरिया रंग जहां शक्ति का और बलिदान का प्रतीक होता है, वहीं सफ़ेद रंग शांति को दर्शाता है। हरा रंग हरियाली और संपन्नता को दर्शाता है। झंडे के बीच में नीले रंग का चक्र होता है। नीले रंग का चक्र जीवन में हमेशा गतिशीलता को दर्शाता है। इसके अलावा चक्र में 24 तिलियां भी होती हैं। झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2:3 होता है। पहले राजकीय जगहों को छोड़कर किसी और स्थान पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अनुमति नहीं थी। बाद में 26 जनवरी 2002 में ध्वज संहिता में संशोधन किया गया। अब कोई भी भारतीय नागरिक घरों, कार्यालयों और फैक्ट्रियों में कभी भी राष्ट्रीय ध्वज को फहरा सकते हैं। तिरंगा हमेशा उत्साह के साथ फहराया जाए और आदर के साथ उतारा जाए। सम्मानपूर्वक वहाँ फहराया जाए जहाँ से यह स्पष्ट दिखाई दे। मंच पर तिरंगा झंडा फहराते समय जब वक्ता का मुंह श्रोता की ओर हो तो तिरंगा उसके दाहिनी ओर होना चाहिए। तिरंगे को बिगुल की आवाज़ के साथ ही फहराया और उतारा जाता है। तिरंगे पर न तो कुछ लिखा होना चाहिए और ना ही छपा हुआ। तिरंगा गाड़ी पर सामने में बीचों बीच या कार के दाईं ओर लगाया जाता है। फटा या गंदा तिरंगा नहीं फहराया जाता। किसी दूसरे झंडे को तिरंगे से ऊपर या ऊंचा नहीं लगाया जाता है और ना ही बराबर में रखा जाता है। तिरंगा केवल राष्ट्रीय शोक के अवसर पर ही आधा झुका रहता है। सरकारी भवन पर तिरंगा रविवार और अन्य छुट्टियों के दिनों में भी सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराया जाता है। खास अवसरों पर इसे रात को भी फहराया जा सकता है। इसके अलावा इसे रेलवे, नावों या हवाई जहाज़ पर लपेटा जा सकता है। देश का सबसे पहला राष्ट्रीय ध्वज वर्ष 1906 में बना। इसे कोलकाता के बागान चौक में फहराया गया था। इसमें केसरिया, पीला और हरा रंग था। इसमें आधे खिले कमल के फूल बने थे। साथ ही वंदे मातरम लिखा हुआ था। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का प्रगतिशील और अहम सफ़र 1921 में शुरू हुआ, जब सबसे पहले महात्मा गांधी जी ने भारत देश के लिए झंडे की बात कही थी। और उस समय जो ध्वज पिंगली वेंकैया जी ने तैयार किया था, उसमें सिर्फ 2 रंग लाल और हरे थे। झंडे के बीच में सफ़ेद रंग और चरखा जोड़ने का सुझाव बाद में गांधी जी लाला हंसराज की सलाह पर दिया था। झंडे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया। भारतीय संविधान में इसे 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर स्वीकृति मिली। भारतीय संविधान से स्वीकृति मिलने के बाद सबसे पहली बार राष्ट्रीय ध्वज 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर फहराया गया। झंडे को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था।
आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार।